पता ये चला कि बीवी के मुंह में लुकमा, खाने का लुकमा डाल देना कभी कभी, ये भी नबी की सुन्नत है। अगर अभी के जमाने में हमारा नौजवान अगर कभी बीवी को खाना खिला दे लुकमा बनाकर, तो मां देखी बोले बैग लिया हमारे बेटा आगरा कब्जा कर ही। और औरतों की जो बीमारी होती है, शक की बीमारी, हमारे बेटा कब्जा करके इकरा पागल पागल बना दिल। और मान जाओ, इस नीयत से नहीं, दुनिया वालों से नहीं डरना है, दुनिया वालों की नजरों को नहीं देखना। माँ का हक अलग है, बाप का हक अलग है, लेकिन बीवी का भी हक आपके ऊपर में है, तो इंशाल्लाह अदा करेंगे। माँ बाप के भी हक को अदा करेंगे, बीवी के जो हुकूक है उसको भी अदा करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखो एक बात याद रखो, घर सोने चांदी से नहीं चलते, घर सिर्फ दौलत से नहीं चलता, और कुर्बान जाओ, घर टाका और पैसा से सिर्फ नहीं चलता है, घर चलता है मोहब्बत से। किससे चलता है? मोहब्बत से। और एक बात याद रखो, बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है। बीवी की तारीफ करने में, अरे जोर से बोलो, सवाब है। तो इंशाल्लाह बीवी की तारीफ करोगे? कहां? अरे कहां करेंगे? तारीफ कैसे करेंगे? हाँ, घर में झगड़ा नहीं होगा। ये वजीफा अपनी जिंदगी में शामिल कर लो नौजवानों, सुनो, घर में कभी झगड़ा नहीं होगा, घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। और कुर्बान जाओ, दो तीन मर्तबा बीवी की तारीफ कर दिया करो दिन में। खाना खाओ, वाह की तरकारी वाह, और फिर बीवी खुश, क्या कहिएगा। और एक बात और तारीफ कर देना बीवी की कि वाह खुदिया कितना खूबसूरत लग जाते, वाह। फिर देखा पकौड़ा, तोड़ लिए चिकन पकौड़ा, खुदिया बाप खा, झगड़ा नहीं होगा, कभी झगड़ा नहीं होगा। और कभी मौका मिले साला की तारीफ कर देना, ससुराल वालों की तारीफ कर देना, झगड़ा है ये नहीं है। झगड़ा होगा वो तो लुट्टू हो जाएगी कि इरंग मराद हमें पे वो कहां। साला का रिश्ता देखो कितना ऊंचा रिश्ता है, लेकिन लोगों ने ये साला का रिश्ते को इतना नीचे गिरा दिया है। कुर्बान जाइए, साला बोहने का रिश्ता कितना अच्छा रिश्ता है। अब भाई रिश्ता है ना, लेकिन कोई आदमी साला को साला नहीं बोलता। काहे नहीं बोलते भाई? साला को साला काहे नहीं बोलता? वो साला किसको बोलेगा जानते हैं? कुत्ता आ गया खाना खा रहा, लाठी का मारी दी लाठी साला में कमर तोड़ी दी, कुत्ता गोली साला। साला यहाँ मौजूद है, इसको साला नहीं बोलेगा, कुत्ता को बोलेगा साला, बिल्ली को बोलेगा साला, भैंस को बोलेगा साला, उसको बोलेगा साला, उस साला को सक्का को नहीं बोलेगा। मियाँ बीवी का रिश्ता, एक बात याद रखो, ये बुनियादी रिश्ता है, ये बुनियादी रिश्ता है, सबसे पहला रिश्ता है। ये मियाँ बीवी का रिश्ता सबसे पहला रिश्ता, हर रिश्ते से आगे है ये रिश्ता। कुर्बान जाओ, इसलिए कि जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाएं पिछली से अल्लाह ने हजरत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, और दोनों का निकाह अल्लाह ने करवाया। कुर्बान जाओ, ये दुनिया का पहला रिश्ता हुआ कि नहीं हुआ? बोलो भाई, दुनिया का पहला रिश्ता हुआ कि नहीं हुआ? दुनिया का पहला रिश्ता मियाँ बीवी का रिश्ता है। फिर बाप है, फिर बहन है, फिर भाई है, फिर खाला है, फिर खालू है, फिर फूफा है, फिर फूफी है। ये रिश्ते बाद में है, मियाँ बीवी का रिश्ता पहला रिश्ता। नौजवान मस्जिद में नमाज पढ़ने गया, हजरत ने तकरीर की जुमा में कि लोगों कभी कभी बीवी की तारीफ कर दिया करो, बीवी की तारीफ करने में सवाब है। जुमे की नमाज खत्म हो गई,
ये नौजवान घर आया, बीवी को बोला खाना खिला दो। बीवी दस्तरखान बिछाई, पानी लाई, प्लेट रखी, खाना लेके आई। ये नौजवान सोचा कि आज बीवी की तारीफ करेंगे हम, बीवी की तारीफ करने में सवाब है, कुर्बान जाइए। पहला लुकमा खाया, बोला सुबहान अल्लाह। दूसरा लुकमा खाया, बोला माशा अल्लाह। तीसरा लुकमा खाया, बोला कि सुबहान अल्लाह। चौथा लुकमा खाया, बोला कि अरे मुन्नी की अम्मा क्या खाना बनाई है, इतना मजा है कि जी चाहता पलटे खा ले। बीवी सुनती रही, सुनती रही, सुनती रही। बीवी लील की बेलना एले पीछू से मार के मथा में खटा। बोली हो बाबा कने मार ले। बोले हमर भी आगरा 20 साल भै गल, आज तक ती हमर तारीफ नहीं करला। अब पड़ोसी यहाँ से दाल आनलान से आई तोर मुंह में तारीफ न छुड़े जाओ, इतना बेलना मारवा मथा के बाले उड़ा दूं। कभी कभी बीवी की तारीफ कर दिया करो, इंशाल्लाह बीवी से मोहब्बत करोगे। कितने नौजवान मेरा तैयार इंशाल्लाह हाथ उठा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये बच्चा सब भी उठा दिया, हाँ तो ये सब भी करेगा, कल ये सब भी जवान होगा, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करेगा। ए नौजवानों, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना। एक बात याद रखना, एक सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस काम में बरकत है। सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह किस काम में बरकत है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया निकाह करो, निकाह में बरकत है। क्या करो? अरे बोलो, जोर से बोलो ना। निकाह करो, निकाह में बरकत है, निकाह में बरकत है। ये बरकतों वाला काम, अल्लाहु अकबर कबीरा। जिस काम का आगाज अच्छे अमल से होना चाहिए था, लेकिन नौजवानों अभी निकाह में क्या क्या हो रहा है, शादियों में क्या क्या हो रहा है। जब तक डीजे ना बजे शादी ना हो। अब इधर बजता कि नहीं बजता मैं नहीं जानता हूं, इधर शादी इधर ही बजता है डीजे। अच्छा, अभी का डीजे इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक तरीके से डीजे बजता है कि अगर डीजे सही तरीके से बज जाए तो बुढ़वा सब नाचने लग जाए। है मुसलमानों, निकाह में बरकत है। बरकतों वाला काम करने जा रहे हैं, डीजे बजाकर बरकत आएगी? अरे बोलो बरकत आएगी? सवाब वाला काम करने जा रहे थे, डीजे बजाए, सवाब मिलेगा? नेक काम करने जा रहे थे, निकाह करते, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह औलाद देता, नेक और साले बनता, बेटा देता, आलिम बनता, बेटी देता, हाफिजा आलिमा बनती, मुत्तकिया वलिया होती। कुर्बान जाओ, इस काम का आगाज करने जा रहे हैं, गुनाह का काम करके डीजे बजाकर। बचाओ, बताओ, जो बच्चा पैदा होगा नेक पैदा होगा, वही बच्चा पैदा होगा काना। डीजे जो बजा है वही बच्चा पैदा होगा लंगड़ा, वही बच्चा पैदा होगा लुल्हा। एक बात याद रखो नौजवानों, डीजे बजाना अगर सवाब का काम होता, डीजे बजाना सवाब का काम होता, ढोल बजाना सवाब का काम होता, तो सबसे पहले हमारे काजी अतीकुल्लाह रहमानी साहब फतवा देते कि पहले मौलवी लोग बजाएगा। बाबा सही है कि नहीं? पहले हम लोग ना बजाते कि तुम्हारे लिए छोड़ देते कि तुम ही सवाब कमाओ, हम लोग नहीं कमाएंगे। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, अच्छा दूसरी चीजें देखा है, बारात। अब इधर बारात है कि नहीं है? हाँ? 200-250 इतने कम में भाग ली। अच्छा, काजी साहब से कभी आपने पूछा कि हजरत बाराती का खाना खाना कैसा है? एक औरत नमाज पढ़ रही थी, बैठकर नमाज पढ़ रही थी, तो दूसरी औरत मिलने गई उससे, तो देखल की को सलाम बैठी, वो नमाज पढ़ी थी, बगलम बैठी गई, सलाम फेरती तब बात करबो, ती मन लो अगरा समय। तो वो औरत नमाज पूरी की, सलाम फेरी, अस्सलाम वालेकुम है मुन्ना बाप, अस्सलाम वालेकुम है मुन्ना बाप। तो जी औरत मिलेगी लीले, वो कल की होला ये कौन नमाज पढ़ जाते,
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बोलबे के मुन्ना के बापा बुलावे छन बुलाने हमरा पता छ दरअसल बात छी हमर शोहर नाम छनी रहमतुल्लाह छी उकर नाम नहीं लेजिन मुन्ना के बापे ठुकी दी। एक नौजवान ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया, तलाक देने का दे दिया। अब अफसोस कि हमने तो अपनी बीवी को तलाक दे दिया है, अब क्या बनेगा, अब क्या बनेगा। बोला जाओ हजरत के पास जाओ, मसाला पूछो जाकर तलाक हुई कि नहीं हुई। तो गया हजरत के पास, बोला हजरत हम अपनी बीवी को तलाक दे दिए हैं, कोई रास्ता निकालिए। बोला क्या बोले थे। बोला कि एक तलाक दी, तलाक तीन तलाक। बोले चाहे तलाक भाग लीजिए, भाग भाग। बोला नहीं नहीं कोई रास्ता निकालिए, वो उस बीवी को हम छोड़ नहीं सकते, कोई रास्ता निकालिए। बोले कोई रास्ता नहीं, चल। ये नौजवान दिया हाथ जेब में दिया और 10,000 का गड्डी निकाला, कोई रास्ता निकालो। बोला अच्छा जब तुम ज्यादा परेशान कर रहे हो तो कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। तो तुमने क्या कहा अपनी बीवी को कि मैंने ये कहा कि एक तलाक दी, तीन तलाक। तो हजरत ने कहा कि सुनो, तलाक जो है ये लफ्ज अरबी का लफ्ज है, सही लफ्ज है तलाक, तलाक, तलाक। तुमने कुत्ते वाली काफ से तलाक दी है, इसलिए तलाक नहीं हुई, जाओ मजे लो। ऐ मेरे बच्चों नौजवानों, बीवी से मोहब्बत करना सीखो। बीवी से मोहब्बत करना नबी की सुन्नत है। किसकी सुन्नत है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो मेरी एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाए। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। कुर्बान जाओ नौजवानों, अल्लाह अकबर कबीरा। अपनी बीवी से प्यार करो, अपनी बीवी से मोहब्बत करो, इस नीयत से करो कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों से प्यार किया था, अपनी बीवी से मोहब्बत किए थे, इसमें उनकी उम्मत हो, इसलिए मैं अपनी बीवी से प्यार कर रहा हूं। और सुनो, कभी मौका मिले तो बीवी को खाना भी खिला दिया करो हाथ से। ए वाह, फुदकी में उल्टी की। कभी मौका मिले खाना खिला दिया करो। अम्मा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा, अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहीती बीवी, प्यारी बीवी, सबसे छोटी बीवी। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुकमा बनाकर अम्मा आयशा को खाना खिला देते थे कभी कभी।